स्कैम फ्रॉड डेटा एंट्री के नाम पे पूरे इंडिया में चल रहा है आजकल। कभी दिल्ली से, कभी पंजाब से, कभी गुजरात से, कभी मुंबई से और भी अदर स्टेट से मुझे जो फोन कॉल्स आते हैं तो इसमें ये बताया जाता है कि हमारे इतने पैसे ले लिए गए और डिमांड किया जा रहा है और हमें ऊपर से धमकी दी जा रही है। इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाए थे, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें 28,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं और उसमें मेंशन्ड है कंपनी के नाम। अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कंपनी के बारे में बताया है, जो जो फ्रॉड्स किए हैं लोगों ने खुद बताया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने फ्रॉड किया। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स या फिर जो भी ऐसे जो ये स्कैम में फंस रहे हैं, जैसे उनको लीगल नोटिस भेजा जाता है ईमेल के थ्रू, स्टैम्प पेपर और एक्सेप्टेंस लेटर्स वगैरह भेजे जाते हैं, तो डर जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है क्या ये सही है या गलत है। तो इसे मैंने बकायदा आज आपको दिखाया डेस्कटॉप पे। आप देखें कि कैसे स्कैम है और क्या होता है इसमें और क्यों स्कैम है और क्यों फेक है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसमें स्टैम्प पेपर होता है, बकायदा आपका नाम एड्रेस भी लिखा रहेगा, लेकिन वो फेक कंप्लीटली होते हैं, तो कैसे फेक होते हैं उसे आप समझे। किसी में स्टैम्प नहीं लगा रहता है, किसी में सिग्नेचर्स नहीं होते हैं और कभी वो डेट गलत लिख देते हैं, कभी नाम गलत हो जाता है। ऐसी सब चीज़ें होती हैं क्योंकि वो कॉपी करते हैं और कॉपी करने में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं क्योंकि वो रियल होती नहीं है। ये लीगल चीज़ है नहीं, इसलिए ये इलीगल तरीके से करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डेटा एंट्री स्कैम के नाम पे एक फीमेल थी जिनको अराउंड अक्टूबर या नवंबर से उनको मतलब इससे परेशान किया जा रहा था। फॉर्म फिलिंग के नाम से फॉर्म फिल करने के चक्कर में उन्होंने अप्लाई किया और एक कंपनी के कांटेक्ट में आई और उस कंपनी का कुछ ऐसे ही हुआ। फिर 10 दिन के बाद सेम प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उनसे डिमांड पैसे गए। वो एक्चुअली बाहर में रहती थी हॉस्टल में और फिर उनसे पैसे डिमांड किए गए। उन्होंने पैसे दिए 5,000 10,000 ऐसे करके 17,000 पे कर दिए और ये 3-4 महीने तक ऐसा प्रोसेस चलता रहा। वो बिल्कुल खौफ में थी। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो फिर बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोली कि मैं डर गई थी और घर वाले को भी नहीं बताया। बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे ऐसा आप ना करें। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको अवॉइड किया और कंप्लीटली उनको ब्लॉक किया। तो ऐसी चीजें होती है जिसे हमें पता नहीं होती, लाइक लीगल चीजें जो हमें भेजी जाती हैं क्या वो रियल है या नहीं है हमें पता नहीं होती है, तो हम लोग डर जाते हैं। और सही बात भी है, सब लोग डरते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग पहले उसको वेरीफाई करें, इज इट रियल और नॉट। और डेटा एंट्री के नाम से इतने कंपनीज खुले हुए हैं जो रोज फ्रॉड स्कैम करते हैं। इनके ग्रुप्स बने पड़े हुए हैं, पहले तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और जो ही 3-4 दिन हो जाता है उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं और आपको डराने की कोशिश करते हैं। अगर वो देखते हैं सामने वाला डर रहा है आपसे, वो पैसे डिमांड करते रहते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि आप उनको छोड़ ना दें। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिखाता हूं जो कि कंपनी ने भेजा है कृष्ण कुमार जी के नाम पे। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो इनका नाम तो बकायदा यहाँ पर है, बट यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम आप देखेंगे कि बिल्कुल नहीं है। तो ना कंपनी का नाम है, ना ही एड्रेस वगैरह कुछ भी है। ओके, फिर अगर आप नीचे चले जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ना तो आपको कोई सिग्नेचर मिलता है, ना तो स्टैम्प मिलता है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही इन्होंने लिख करके भेज दिया एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि ये बिल्कुल ही फेक है। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्टैम्प पेपर जो भेजा गया है उनके द्वारा। अब देखिए, स्टैम्प पेपर तो उन्होंने भेजा है, बकायदा यहाँ पे नंबर है। इन्होंने क्या किया है, ये तो भेजा और ये नाम है, अपना कंपनी का नाम दे दिया है मेट्रो सॉल्यूशन करके। ओके, गुजरात से है।
और ये कृष्ण कुमार जी के नाम से दिया गया है और एड्रेस बकायदा दिया गया है। और जैसे मैं देखिए नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिए इनका स्टैम्प होना चाहिए। सिग्नेचर जो डाले हैं वो तो फेक ही लग रहा है, देखने से आपको लग रहा है कि इसको कितनी आसानी से यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। कोई भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की डेट में ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, फ़ोटोशॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इनका आना चाहिए, सिग्नेचर आना चाहिए, वो तो बिल्कुल मिसिंग है। तो इससे पता चलता है कि कंप्लीटली ये फेक स्टैम्प पेपर है। ओके, तो इसी तरह कभी आपका सिग्नेचर मिस होगा, कभी स्टैम्प मिस होगा। और यहाँ पर आप अगर ऊपर चले आते हैं तो यहाँ पर ये नंबर कहीं मिस होगा। ओके, तो इस तरह से ये लोग स्टैम्प पेपर जो है वो फेक भेजते हैं। लीगल तो बोलते हैं लीगल नोटिस भेजा गया है, तो इससे क्या होता है कि जिन्हें भेजा जाता है वो डर जाते हैं कि, और उसके एवज में वो पैसे पे कर देते हैं। तो प्लीज़, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मेंट्रो सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे ये कंपनी है और इन्होंने क्या किया है, मैं दो तीन खोल के देखता हूँ इसे। तो इनके नाम से ऑलरेडी कंप्लेन की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंट्रो सॉल्यूशन के नाम पर कंप्लेन दर्ज है। और जैसा कि वो बोलते हैं कि हम आपको इतना पे करेंगे, इतनी परसेंट एक्यूरेसी वगैरह होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम इन्होंने मेंशन की है। इन्हें भी स्कैम किया गया है और भी देख सकते हैं यहाँ पर कितने कंप्लेन दर्ज हैं। ठीक है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये फ्रॉड है और ये फ्रॉड कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो प्लीज़ इस तरह के फ्रॉड में ना आए। और स्पेशली जो आप लोग डर जाते हैं, स्टैम्प पेपर दिखाकर आप लोग को डरा देते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, तो सारे फेक होते हैं। प्लीज़ उस पर आप ध्यान ना दें और एक भी पैसा पे ना करें। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ होती है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी फॉर्म फिलिंग के नाम पे आपसे बोलता है कि मैं आपको जॉब दे रहा हूँ डेटा एंट्री, तो प्लीज ना करें। यहाँ हो क्या रहा है कि फ्रीलांसिंग में भी जो डेटा एंट्री का काम होता है उसे भी बदनाम किया जा रहा है कि एक्चुअली डेटा एंट्री कुछ नहीं होता है, ये स्कैम होता है। तो ये गलत कहना होता है, क्योंकि आप लोग आउट ऑफ प्लेटफॉर्म जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, आप लोग वहाँ पे रहें तो ऐसी कभी भी कोई घटना नहीं होगी। अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर भी ये लोग जाकर के जॉब पोस्ट करते हैं और वहां से फ्रीलांसर्स को बोलते हैं मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल करें और फिर वहां से उनको लेते हैं, तो कभी भी अगर फ्रीलांसिंग साइट पे हैं तो वहां आप काम करें, वहां से बाहर आप ना जाए, फ्रीलांसिंग साइट से बाहर ना आए, तब आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज है, रोज मुझे कॉल्स आते हैं, तो मुझे ये बनाना बहुत जरूरी हो गया है कि ऐसे सब चक्कर में ना पड़े, डेटा एंट्री स्कैम के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मोस्टली जो ये मैं आपको दिखाया कि कैसे ये स्टैम्प पेपर फेक है, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप लोग शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे कि जो ये स्कैम चल रहा है। और प्लीज इसको आप लोग सपोर्ट ना करें, इसे अवॉइड करें। तो ये सारी चीजें जो ईमेल्स के थ्रू आती हैं वो सारे फेक होते हैं, तो प्लीज ना डरे और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और प्लीज कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, बस दुआओं में याद रखना, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।